नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रथम पाली में आपका पेपर हुआ है उसको आप देखेंगे और आप लोग कमेंट में बताना कि आपका कितना स्कोर बना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है आपका भाग 1 बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, जिसमें आपके 1 से लेकर के 30 प्रश्न हैं। ठीक है, बाल विकास के। तो इसमें प्रथम प्रश्न जो दिया गया है वो है आपका, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो ये विचार होते हैं, इसका अगर आपने थर्ड ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल सही है। यह अक्षर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। किसको? आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, समावेशी कक्षाओं में। तो समावेशी कक्षाओं में क्या है? बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है, या फिर को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय से सीखता है। तो इसका सही ऑप्शन है 4, अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश किए जाते हैं। क्या है इसका 4 ऑप्शन अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है, अलग अलग विभिन्नताओं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में से एक समानता है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका है बच्चों की स्वयं की संलग्नता, है ना, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। 4 ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 ऑप्शन प्रश्न है चौथा, अभिकथन दिया गया है और कारण। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्थित्व व पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है भैया। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होती है, जैविक रूप से नहीं रहती हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है, लेकिन आर गलत है। 4 ऑप्शन राइट है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर जो है व्याख्या सही नहीं करता है, इसलिए इसका 4 ऑप्शन सही है। 5वां दिया गया है आपका, एशियाई संस्कृतियों में से जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका ए तो बिल्कुल राइट है। भावनाएं व्यक्तिपरक के और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती, ये गलत है। तो इसका 4 ऑप्शन राइट है, ए सही है लेकिन आर गलत है। 6वां प्रश्न दिया गया है लोरेंस कोहल वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, लोरेंस कोहल वर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था। तो इन्होंने जो विधि का प्रयोग किया था, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं को समालोचना करना। बिल्कुल सही है भैया, थर्ड ऑप्शन राइट है। देखिए, प्रश्न आपका बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है, आपने टैग वर्ड भी देखे होंगे, तो उसके माध्यम से भी आपने क्वेश्चनों को काफ़ी हद तक सही किया होगा। और मैंने आपको बताया भी था कि लेब वाइगोत्स्की और आपके कोहल वर्ग, पियाजे, इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, लेब वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया हैं। 8वां है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिति किस प्रकार में शामिल है। तो 8वें का सही ऑप्शन आपका जाता है मनोसामाजिक। ठीक है, 4 ऑप्शन राइट है भैया, मनोसामाजिक विकास। 9वां प्रश्न दिया गया है आपका अभिकथन, यानी कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। क्या सही है ये? 9वें का बताइए फटाफट से। तो इसका जो है ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, और बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। तो इसका जो है ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, 9वें का आपका ए और आर दोनों सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, सेकंड ऑप्शन राइट है। 10वां है पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जाता है। तो किससे पढ़ना सिखाया जाता है? पठन वैकल्य की बात चल रही है। तो 10वें का सही आंसर आपने क्या टिक किया है, फटाफट से बताइए। तो इसका है आपका व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण, अगर आपने लगाया है तो राइट ऑप्शन है आपका व्यवस्थित
ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। 11वां है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उसकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकताएं हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो किसको कर रही है ये? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। 4 ऑप्शन। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको सही सुमेलित में करना है, इसका जो है आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही है, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन में तुलना करता है, बिल्कुल राइट है। मानक जो होता है तुलना करता है। 3rd ऑप्शन भैया राइट है। 13वां है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो बाधा डालता है जो आपकी दृष्टिबाधित की बात चल रही है। तो दृष्टिबाधित में जो बाधा डालेगा वो डालेगा आपका मुद्रित पाठ्य पुस्तक है और नोट्स। क्यों डालेगा? क्योंकि दृष्टिबाधित है ना, इलेक्ट्रॉनिक को तो सुन सकता है, यहाँ पर आँखों से संबंधित दिया गया है, तो मुद्रित पाठ्य पुस्तकों और नोट्स को नहीं देख सकता है, इसलिए इसका 3rd ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मुद्रित पाठ्य पुस्तक है ना। 14वां देखिए, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो देखिए, विश्लेषणात्मक मतलब होता है व्याख्या करना। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? बिल्कुल सही है। भारत की राजधानी एक में आ जाता है। भारत में कितने राज्य हैं? फटाफट से बता देंगे। कुल जनसंख्या कितनी है? ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन ये आंसर सही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? तो इसमें क्या है, आपको व्याख्या देनी होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां प्रश्न है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ खाली जगह विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो 15वें का आपको सही आंसर बताना है, पर्यावरणीय कारक। क्या है इसका? पर्यावरणीय कारक अगर आपने लगाया है, आंसर बिल्कुल राइट है, 4। 16वां है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। तो इसका 16वें को आपका बताना है, इसका सही आंसर क्या जाता है। तो फ्रेंड देखिए 16वें का आपको, तो इसका देखिए ये ए तो बिल्कुल सही है। शिक्षकों की विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग समूह कार्य करने से, ये आपका गलत है। तो जहाँ भी आपको लगे कि आपका ए सही जा रहा है तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा। ए सही है, आर गलत है, तो ये 4 ऑप्शन राइट है, 4। नेक्स्ट है आपका 17वां प्रश्न क्या कहता है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों में किस प्रकार भिन्न हैं? बच्चे, तो ये बिल्कुल राइट है, गुणात्मक। ठीक है, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बिल्कुल राइट है, 4 ऑप्शन। 18वां है, ये आपका अभिकथन दिया गया है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदाक्रमिक हैं। तो इसका आपका 18वें का सही ऑप्शन क्या जाता है, बताइए फटाफट से। तो इसमें देखिए आपका ए भी गलत है। ठीक है, तैयार उत्पाद सीखने की ये नहीं होगा, सीखने पक्के तौर पर नहीं भैया, ए और आर दोनों ही गलत हैं। जब ए और आर दोनों ही गलत जाएंगे तो फिर आंसर कौन सा सही होगा, बताइए। 18वें का 18वें का आपका बिल्कुल सही आंसर अगर आपने सोचा है, जब मैंने बता दिया कि ए और आर आपका दोनों ही गलत है, तो फिर आंसर क्या जाएगा आपका, बताइए। 18वें का, तो 18वें का जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, नहीं भैया, ए और आर दोनों ही गलत हैं। ए ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आंसर आपका बिल्कुल सही जाता है। ठीक है, कौन सा है? ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? स्वलीनता के बारे में बताना है, तो स्वलीनता के बारे में सही है, स्वलीनता एक तांत्रिकीय विकासात्मक विकार है, 3rd ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। रचनावादी, तो रचनावादी कहाँ पर लेकर के जाएगा? तो सीधी सी बात है, ये खोज आधारित है, 2nd ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 21वां, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है। तो ये क्या बताता है? जीन पियाजे का जो सिद्धांत है ये क्या बताता है?
तो ये बताता है मित्रों आपका जो है राइट ऑप्शन है इसका, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना, बच्चे को ध्यान में, तो मैंने आपको बताया था ना कि बच्चे को सही मानना है। यहाँ पे पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार करना है। 4 ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो प्रगतिशील की बात चल रही है, किस तरीके से देखा जाएगा। 22 में का सही ऑप्शन आप क्या लगा करके आए हो, तो ये है आपका ज्ञानवर्धक और अर्थ। बिल्कुल आपने 4 ऑप्शन जिसने भी लगाया है राइट है। 23वां है, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा, बताओ क्या होगा 23 में का सही ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो। छात्र एक साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और पुष्टि प्रदान करें। बिल्कुल राइट, एक सही है। छात्र एक साथ समस्या पर कार्य करें, बिल्कुल राइट आपका सही है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है, यानी फर्स्ट। अगला है कि अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। तो इसका सही आंसर आपने अगर लगाया है तो क्या है, पारस्परिक शिक्षण, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, छात्रों में विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। तो इसका सही वर्णन करना है तो देखिए, सुविचारित फर्स्ट सही है। इसके बाद में आपने अनुकूलित किया है, ये भी सही है, और विभेदित किया है, ये भी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जहाँ भी दिख रहे हैं राइट ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 26वां, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हों, 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 27वां, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। तो सबसे अधिक जो संभावना है वो आपको बतानी है, तो वो है आपके छात्रों के अपने स्वयं के सीखने, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड ऑप्शन भैया राइट है। 28वां है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, कब होती है ये पूछा गया है। तो इसमें सही आंसर आपका क्या जाता है, यह सीखने को गतिशील, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। बिल्कुल, छात्रों की कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है, यह सीखने की गतिविधि के दौरान, ठीक है, और पश्चात बाद में भी होता है। थर्ड ऑप्शन जिनने भी लगाया है बिल्कुल राइट सही है। 29वां प्रश्न है, ये आपका भी कथन दिया गया है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्न अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो बाधा डालता है, ये कैसे हो सकता है, बाधा डालता है, तो ए सही है, आर गलत है। देखो ये तो सही है, शिक्षकों में विद्यार्थियों भी बहस करना, चर्चा करना, सहयोग करना, ये टैग वर्ड के माध्यम से मैंने आपको बताया ही था। तो ये इसमें ये दिया गया है ना बाधा, अगर ये बाधा नहीं होता, बाधा शब्द, तो अर्थपूर्ण होता तो राइट था। तो इसमें जो है आपका ए सही है, आर गलत है ना, ये बिल्कुल सही है, 4 ऑप्शन। और ये है आपका 30वां प्रश्न, सुनीता एक 12 वर्ष की लड़की है, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता की अपनी आवाज़ की और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों को अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ये किसका परिणाम है, आनुवंशिकता और वातावरण का, है ना, आनुवंशिकता और वातावरण का। ये था मित्रों, 4 ऑप्शन सही है। तो ये थे आपके 30 प्रश्न, ठीक है, और आपके कितना स्कोर बना है ये ज़रूर आप लोग कमेंट में बताना। और आगे हमारे जितने भी मित्र प्रिपरेशन करेंगे शीटेट की, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना है
कि आपको जो है कथन और अभिकथन जैसे क्वेश्चनों पर अधिक प्रैक्टिस करनी है। वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग, जीन पियाजे, इन सभी टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ना है। पठन वैकल्प हुआ, तो ये सभी आते हैं। इसलिए मित्रों अपनी जो CDP को अच्छे से बनाइए, अच्छे से पढ़िए, आगे की जो भी मित्र हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चनों का जो लेवल है वो आपका लेंथी है, यानी प्रश्न बड़े बड़े आते हैं, तो समय का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न पत्र से आपको यही सीख मिलती है कि जो प्रश्नों का लेवल समझ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके अधिक किस टॉपिक से आए हैं। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली जो क्लास है, वो अगली जो वीडियो है, वो आपके जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो सभी कराए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जितना हो शेयर करना। टेक केयर, बाय बाय।